नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तूफान की बात आशीष के साथ। तो निश्चित ही कुछ दिन के इंतजार के बाद एक बार फिर आपके बीच तूफान की बात के साथ लगातार कोरोना काल की बात हम कर रहे हैं। आज की बात हम कर लेते हैं। लगातार कुछ दिनों से 32, 32, 23, 23, 27, 27 और आज 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज हमारे जिले में निकले हैं। निश्चित ही बड़ी चिंतनीय विषय है कि लगातार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। शासन प्रशासन आप सभी से अपील कर रहा है कि आप कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए निश्चित ही अपने आप को सुरक्षित रखें। उसके बावजूद भी, सुरक्षा के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज आ रहे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ भी दिया जा रहा है और वह ठीक होकर के घर भी जा रहे हैं। कुछ दिन से हम आपके बीच नहीं पहुंच पाए, उस दौरान भी बहुत सारे मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। आज की यदि हम बात कर लें मंगलवार की, तो आज भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो प्लस की संख्या है वह 9 है। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर के आपसे बातचीत करने वाले हैं। कोरोना के इस काल में निश्चित ही हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है। वह व्यक्ति जो मजदूर था, वह व्यक्ति जो एक व्यापारी था, वह मजदूर, वह व्यक्ति जो एक शिक्षक था, एक शासकीय कर्मचारी था, वह भी इससे पीड़ित हुआ है। इस बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। वर्तमान में शिक्षकों पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। वजह है जिले में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी हैं शिक्षा विभाग के जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार की एक नीति है कि शिक्षकों को घर घर जाकर के पढ़ाना है। शासन ने अच्छी नीति बनाई क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाना आवश्यक है जो बच्चे घर पर हैं। लेकिन जहां ऑनलाइन क्लास की बात की जाती है, वहीं उसके बीच में इस तरह की बात सामने आना कि शिक्षकों को घर घर जाकर पढ़ाना है, इस वजह से शिक्षक कोरोना के पीड़ित हो रहे हैं। एक शिक्षक की बात बताता हूं जो अभी भी दमोह के एक अस्पताल में इलाज करा रहा है। उस शिक्षक की जो हिस्ट्री सामने आई, उनका यही कहना था कि हम जानकारी लेने के लिए वहां गए थे और उसी दौरान वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक शिक्षक हमारे पास के ही ग्राम का है, वह आज रिलीज हुए हैं, 2 दिन पहले रिलीज हुए हैं। वह भी शिक्षक थे, वह भी उसी तरह से कोरोना पॉजिटिव हुए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अनाज बांटने के लिए। निश्चित शासकीय जो योजनाएं हैं वो लोगों की सुविधा के लिए हैं, लेकिन इस सुविधा के दौरान यदि शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गया तो निश्चित ही उसका पूरा परिवार, समाज और आसपास के लोग प्रभावित हुए। तो निवेदन तूफान की बात के माध्यम से यह है कि शिक्षकों से कराए जाने वाला यह कार्य, घर घर पढ़ाने वाला, कुछ समय के लिए तो बंद ही कर दिया जाए। ऑनलाइन जो शिक्षण चीज चल रही है, ऑनलाइन शिक्षा जो चल रही है, वह लगातार जारी रखी जाए यूट्यूब के माध्यम से, और इस माध्यम से बच्चों तक पहुंच होना, वीडियोस के माध्यम से पहुंच होना। शासन यह कर सकती है कि उन शिक्षकों के द्वारा स्वयं ही अपने वीडियो बनवा करके बच्चों को भेजने का काम कर सकती है, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और यह काम किया जा सकता है जिससे शिक्षकों को उन इलाकों में भी न जाना पड़े जो कंटेनमेंट इलाके हैं, जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं, और यहीं इन्हीं इलाकों में पहुंचने के कारण शिक्षक कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय की, और महत्वपूर्ण विषय केवल इतना ही है कि कोरोना के संक्रमण काल में हर लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्या अभी आपने सोचा कि कोई गर्भवती महिला यदि कोरोना पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि उसकी जान तो खतरे में है ही, और जो इस संसार में आने वाला बच्चा है, जो शिशु है, क्या वह भी कोरोना पीड़ित हो सकता है? तो इसी की कहानी, इसी की सच्चाई, सच्ची कहानी हम आपको बताने वाले हैं। चंद रोज पहले बटियागढ़ से एक महिला जिला अस्पताल में आती है रात को, और रात में आने के बाद जब पता चलता है कि वो महिला कोरोना पीड़ित है और उसको तेज दर्द हो रहा है और उसकी डिलीवरी होनी है। निश्चित ही दमोह के अस्पताल के लेबर रूम में उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती थी क्योंकि वह महिला कोरोना पीड़ित है। इस बात की जानकारी दमोह जिला अस्पताल के आरएमओ को दी गई। चूंकि दमोह जिला अस्पताल के आरएमओ वहीं पर निवास बना करके रहते हैं, कई महीनों से वो घर भी नहीं गए, और उनको जब जानकारी दी गई तो उन्होंने उस महिला को
कोरोना का जो अस्पताल कोविड सेंटर बनाया गया है जिला क्षय केंद्र में, वहां पर उसको शिफ्ट किया गया। वहां पर एक लेबर रूम बनाया गया है। वहां पर उसको शिफ्ट किए जाने के बाद डॉक्टर के निर्देशन, नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से उसकी डिलीवरी कराई गई और डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। बच्चा भी स्वस्थ हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर्स के सामने थी कि महिला तो पॉजिटिव है, लेकिन उसका बच्चा पॉजिटिव ना हो पाए, इसके लिए काम कर रहा था। निश्चित ही चुनौतीपूर्ण था। डॉक्टर्स के निर्देशन थे, नर्सिंग स्टाफ की सावधानी थी और स्वयं मां की सावधानी थी कि वह बच्चा कोरोना संक्रमित नहीं हो पाया। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक उस बच्चे की रिपोर्ट भी कराई गई, मां की रिपोर्ट भी कराई गई। मां की रिपोर्ट चूंकि पॉजिटिव थी, बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव निकली और जब उसको डिस्चार्ज किए जाने का वक्त आया तब दोनों की रिपोर्ट फिर कराई गई। मां की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई और सुखद बात यह है कि बच्चे की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। आज उसको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हम लोग जब पहुंचे, महिला से बातचीत की तो क्या कहना था उस महिला का, किस तरह की बात उसने कही, किस तरह से धन्यवाद दिया, वह हम आपको सुना देते हैं। हमारे बच्चा भी सुरक्षित, दवाई दारू भी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा है। आपके लिए धन्यवाद। इतना ही वहाँ से हम पहले पटियागढ़ गए, पटियागढ़ में पेट दर्द हुआ तो यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे हमारी डिलीवरी अच्छी हुई है, सबने अच्छे से की है, कोई ना था हमारे साथ, सब कुछ अच्छा हुआ है। हमारी भी और बच्ची की भी देखभाल अच्छे से होंगी, खाने पीने की व्यवस्था सही है। एक और महिला की कहानी, जो महिला इसी अस्पताल की स्टाफ है, वह भी संक्रमण से पीड़ित हो गई थी और उसने भी अपने साथी जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको किस तरह से साधुवाद दिया, क्योंकि वह जो पीड़ित हो गई तो निश्चित ही उसको भी सेवाएं वहां पर दी गई और सेवा दिए जाने के बाद वह महिला भी कोरोना की जंग जीत गई। कोरोना की जंग जीतने के बाद वह भी स्वस्थ हो गई। उसकी भी बात हम आपको सुना दे देते हैं। वार्ड में ड्यूटी करते हुए मैं इन्फेक्टेड हो गई थी, तो जैसे ही हमारी कोविड टीम के डॉक्टर आदरणीय जिलाधिकारी सर को पता चला, उन्होंने तुरंत ही मुझे कोविड सेंटर में एडमिट करवा कर तुरंत ऑक्सीजन वगैरह लगवाई, तुरंत मेरा ट्रीटमेंट शुरू करवाया। रात में ही 11:30 बजे मुझे यहाँ शिफ्ट किया गया और उसके बाद उनके सफल इलाज और उचित भोजन और अच्छी व्यवस्थाओं के चलते और मेरी कोरोना योद्धा रूपी नर्सिंग स्टाफ की अच्छी देखभाल और उनकी प्रयास के फलस्वरूप आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर जा रही हूँ। बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की इस जंग में कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं बचा है। और जिन डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, सिविल सर्जन की हम बात कर रहे हैं, आरएमओ की बात कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं, इनसे हमने बातचीत की और निश्चित एक सुखद क्षण हमारे सामने आया। और सुखद क्षण यह था कि जो महिला थी, जिसकी डिलीवरी हुई थी, जिसको बच्चा हुआ था, उसका स्वागत सम्मान भी सिविल सर्जन ने बहुत ही अद्भुत तरीके से किया। पुष्पमालाओं के साथ उसका शॉल से सम्मान भी किया गया। और किस तरह की बात सिविल सर्जन ने हमसे कही, मीडिया से कही, वो बात हम आपको सुना देते हैं। निश्चित ही पूरे जिला अस्पताल की जो मुखिया हैं, सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी, एक महिला है और उस महिला के दर्द को भी वो जानती है और निश्चित ही किस तरह की बात वो कह रही है वह आपके लिए भी हम आपको सुना देते हैं। सुनिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पहला मरीज जो कोविड-19 का पॉजिटिव आया था, फिर आधी रात को मतलब करीब 2-2:30 बजे के करीब बटियागढ़ से रेफर कर गया। उनको मतलब बिना बताए वहाँ के बीएमओ ने हम लोगों को पास भेजा गया। जैसे ही सिस्टर ने बताया कि कोविड-19 का पेशेंट आया, तुरंत मैंने सिस्टर को फ़ोन किया कि भाई व्यवस्थाएँ करना है, जैसे कि अपन आइसोलेटेड कमरा बना हुआ है हम लोगों का डिलीवरी का, तो वहाँ वो एकदम घबरा गई। तो उसने तो वहाँ ना करके उसने डॉक्टर दिवाकर को तुरंत फ़ोन लगाया। डॉक्टर दिवाकर ने यहाँ कोविड-19 में लेबर रूम बनाया तुरंत ऑन द स्पॉट। फिर उसकी अपने स्टैंडिंग बाई स्टैंड होकर उसने सिस्टर के द्वारा डिलीवरी करवाई। चच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। आज उसकी छुट्टी हो गई। हमें बहुत खुशी हो रही है कि भाई दोनों बच्चे, माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित है। बच्चे की 2 बार अब कोविड-19 की जांच कराई, जो नेगेटिव आई ही है और वो लोग जा चुके हैं। 8 दिन तक वो आइसोलेटेड रहेंगे अपने घर, फिर उसके बाद नॉर्मल जो लाइफ रहती है वो जिए। जो कराता है उसको डर लगता है, प्रोसीजर तो वही सब सेम है, लेकिन घबराए हुए इसलिए थे कि
पॉजिटिव है, पता नहीं कहाँ से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो सारे प्रोटोकॉल के हिसाब से उसने डिलीवरी करवाई सुरक्षा के साथ। पॉलीटेक्निक कॉलेज में एक और फुल टाइम भर्ती हुई है लेडी, जो कुछ दिनों के बाद अपने यहाँ आने वाली है। शायद उसका सीजर भी हो सकता है, मतलब अभी 2 दिन पहले पता चला है कि इसकी 15 अगस्त ड्यू डेट है। यदि 15 अगस्त के दिन उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती नेचुरल, तो हम लोगों को सीजर करवाना पड़ सकता है। बटियागढ़ से एक गर्भवती महिला को पेट में दर्द होने के कारण से और लीकिंग होने के कारण से बटियागढ़ से जिला चिकित्सालय दमोह रेफर किया गया। क्योंकि महिला रात्रि में 2 बजे करीब यहाँ पहुँची और एकदम से मतलब इतनी व्यवस्थाएं हम लोगों ने नहीं की थी, क्योंकि ये सब मान के चल रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को भी कोविड पॉजिटिव आ सकता है, तो उसके हिसाब से हमने एक छोटी मोटी व्यवस्था हमारी पहले से जमा कर रखी थी। लेकिन आनन फानन में मतलब हम लोगों ने तुरंत सिस्टर को तैयार किया और मैं खुद आया कि भाई मैं असिस्ट करूँगा, मैं आपको सुपरवाइज़ करूँगा, आप डिलीवरी करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, ताकि हम माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकें। और लगभग 3 बजे हम लोगों ने डिलीवरी की प्रोसेस स्टार्ट करी और लगभग 3:45 बजे के करीब एक स्वस्थ नवजात बच्ची ने जन्म लिया। और जैसे ही बच्ची ने मतलब रोना चालू किया तो हम लोगों को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि मतलब आज दिनांक तक जो एक डॉक्टर होने की एक अनुभूति की जो कमी बनी रहती थी, उस दिनांक को वो कमी मेरी पूरी हुई। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अनुभव होता है किसी नवजात को जन्म दे के उसको सुरक्षित बचाना और सुरक्षित उसकी माँ को प्रदान करना। तो उस दिनांक को ये हमें जन्म की पैदा कराने की अनुमति हुई, जिससे मुझे ये लगा कि आज मैं पूर्ण रूप से एक विकसित डॉक्टर के रूप में मतलब स्थापित हुआ हूँ। और 10 दिन के बाद आज मैं मतलब हम लोगों ने हमारे स्टाफ, हमारी पूरी टीम ने भरसक प्रयास करके उसको व्यवस्थित उपचार देके उसकी माँ को स्वस्थ करके और स्वस्थ अवस्था में उसके बच्चे को आज यहाँ से डिस्चार्ज किया है। और दोनों ही खुशी खुशी यहाँ से अपने घर जा रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि बच्चे का प्रथम 24 घंटे में एक कोविड टेस्ट कराया जाता है और लास्ट टाइम जब डिस्चार्ज किया जाता है उसके 1 दिन पहले टेस्ट कराया जाता है। तो बच्ची के दोनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं, बच्चे में किसी भी प्रकार के कोविड के इन्फेक्शन नहीं हुए। तो ये प्रदर्शित करता है कि जो हमारी नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने केयर की है, तो इन्होंने माँ को कोविड पॉजिटिव होने के साथ साथ बच्ची को कोविड नेगेटिव बने रहने में भी काफ़ी अच्छे प्रयास, अच्छे तरीके से उनको उपचार प्रदान किया, जिससे उसको कोविड नहीं हो पाया। और उसकी माँ को भी हम साधुवाद देंगे कि उसकी माँ को जो हम लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए कि भाई आपको ब्रेस्ट फीड कराना है तो कैसे कराना है, उसका उसने बाकायदा अक्षर से पालन किया। उसने समय समय से हाथ धोए, मास्क को पहन के रखा, जिससे उसकी बच्ची को उसके कोविड संक्रमण उसकी बच्ची को नहीं हो पाया। आज वो दोनों स्वस्थ अवस्था में जिला चिकित्सालय के BCHC वार्ड से डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। बात रह गई डॉक्टर RMO डॉक्टर दिवाकर पटेल की। उन्होंने क्या कहा, हालांकि वो हमेशा ही यही बात कहते हैं और कहते हैं कि आप इस संक्रमण से बचिए, संक्रमण से बचने के लिए निश्चित ही उपाय करिए, और यदि आपको लगता है कि थोड़ा भी बहुत भी कोई दिक्कत है तो सीधे किसी भी अन्य अस्पताल में जाए बिना फीवर क्लिनिक में पहुंचे या फिर सीधे जिला अस्पताल आ जाए, आपकी जांच की जाएगी और जांच किए जाने के बाद आपको इलाज किया जाएगा। एक बात आज सामने निकल करके आई, प्रेस नोट जारी हुआ PRO महोदय के माध्यम से। आज हमारे कलेक्टर महोदय तरुण राठी जी बहुत पुरानी एक अस्पताल दमोह की है, रघुजग अस्पताल, वहां पर पहुंचे थे। वहां पर फीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। निश्चित ही दमोह जिले के सभी क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक का निर्माण किया गया है, और निर्माण इसलिए किया गया है कि किसी भी तरह की समस्या यदि आपको होती है तो आप वहां पर पहुंचे अपना इलाज कराएं। यदि आपकी कोरोना रिपोर्ट ली जाएगी, यदि आपको कोरोना निकलता है तो निश्चित ही आपको वो इलाज दिया जाएगा, और यदि नहीं निकलता है तो निश्चित ही बाकी दवाएं देकर के आपको अपने घर भेज दिया जाएगा। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार काम किया जा रहा है, और यही कारण है कि दमोह जिले में अब तक 6 महीने हो चुके हैं। मार्च से लेकर के हम बात कर लें, मार्च की बात कर लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हम चल रहे हैं, 6वां महीना चल रहा है। हालांकि कुछ दिनों का फर्क हो सकता है, लेकिन 6वां महीना मतलब अगस्त की हम बात करें तो 6वां महीना सीधे आ जाता है। और अभी तक जिस तरह की स्थितियां दमोह के अस्पतालों में रही हैं, सरकारी अस्पताल की तारीफ करनी होगी, वहाँ के डॉक्टर्स की तारीफ करनी होगी, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ की तारीफ करनी होगी, वहाँ के अधिकारियों की तारीफ करनी होगी, और उनके डेडिकेशन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जिस तन्मयता के साथ यह काम किया है। निश्चित ही हमारे दमोह जिले के लिए बहुत ही सशक्त बनाने वाला है, कोरोना से लड़ने के लिए बनाने वाला है।
हमारी आपसे अपील है, हमारी आपसे गुजारिश भी है कि आप कोरोना के संक्रमण से बचें और यदि कोई दिक्कत होती है तो फीवर क्लिनिक में पहुंचिए और वहां पर पहुंच करके आप अपना इलाज कराइए। इस तरह से हम लोकोक्ति, मुहावरा या कहावत के माध्यम से आपसे विदा लेते हैं। तो आज दोहे के माध्यम से हम आपसे विदा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नया सेगमेंट हमेशा बदलता रहता है। हमारा आज का दोहा है कबीरदास जी का, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निश्चित ये दोहा उन निंदा करने वालों को करीब रखने की प्रेरणा देता है कि जो डॉक्टर्स स्टाफ के लिए कुछ कहते हैं या हम जैसे पत्रकारों के लिए कहते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा वाला दोहा है और इससे वो समझेंगे कि हमने यह दोहा क्यों अपनी इस बात में शामिल किया है। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से दूर रहिए। कुछ दिक्कत होती है अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहुंचे। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।